In this video, we learn two sums of process account 1. Manisha Automobiles Limited manufactures one article for the use of motor car, which passes through three processes. The normal wastage of process 1 is 20% of the unit introduced. हेलो, आवाज आ रही है मनन? यस सर, आ रही है। ओके ओके। और आई थिंक किसी को हाँ ओके ओके आ रही है ना? क्लियर क्लियर। हाँ हाँ, तो प्रोसेस 1 is 20% of the unit introduced, normal wastage. The wastage normal and abnormal is sold at rupees 50 per unit. 2000 units were introduced in this process at rupees 100 per unit. The additional expenditure incurred was 60,000 rupees. Prepare account showing the cost of production per unit under the following conditions. First, if the production is 1500, if the production is 1600, and if the production is 1800. So your calculation relating to the cost of production separately. Okay? तो यहां पर पहले तो हमको ये समझना है कि भाई ये जो सम है उसमें तीन प्रोसेस बनानी है या एक ही प्रोसेस तीन बार बनानी है, तो वो पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा, है ना? देखो, हमको जो इंफॉर्मेशन दी गई उसमें एक ही प्रोसेस की दी गई है, ओनली प्रोसेस 1। प्रोसेस 2 3 की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऊपर तो लिखा है कि भाई प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस, समझ रहे हो? लेकिन हमें क्या करना है, एक ही प्रोसेस बनाना है, तीन बार बनाना है, तीन अलग अलग कंडीशन में बनाना है। फर्स्ट कंडीशन, इफ प्रोडक्शन इज 1500, सेकंड 1600 और थर्ड 1800, यानी प्रोसेस 1 तीन बार बनाना है। और ये सब समझाने के लिए ये है कि भाई नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज का क्या इफेक्ट होता है प्रोसेस अकाउंट पे। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट अब हम सम स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू हैव नोटबुक्स एंड एक्सेट्रा, तो देन ड्रॉ द process account. First we have to write the heading, if the production is 1500 units. It's our condition first. Then you have to prepare process 1 account, particular unit rupees, particular unit rupees. ओके, कल हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि भाई प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, विच इंफॉर्मेशन कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। तो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड एंड ऑल द एक्सपेंसेस। ओके, तो हमने पढ़ा कि भाई कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। देखिए यहां पर 2000 units were introduced in the process at the price of rupees 100, है ना? ओके, तो 2000 units, price 100, so you have to write unit introduced 2000 units में और अमाउंट में 2 लाख। देन लिखा है 60,000 का एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ, so it is also on debit side. To additional expenditure, ₹30,000। फिर हमने देखा कि भाई नॉर्मल वेस्टेज 20% ऑफ इनपुट है, तो नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज और प्रोडक्शन तीनों क्रेडिट साइड आता है। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट बाय नॉर्मल वेस्टेज, कितने यूनिट्स बोले उन्होंने? 2000 का 20%, तो 400 यूनिट्स, और उसकी प्राइस 50 रुपीज में हम इसको सेल कर सकते हैं। स्क्रैप प्राइस दी गई है आपको,
हाँ, वेस्टेज कोई भी हो, नॉर्मल हो या एब नॉर्मल, दोनों को सेल कर सकते हैं। ओके, तो नॉर्मल वेस्टेज 50 रुपीज, तो टोटल 20,000 रुपीज। और फिर हमारा हेडिंग, इफ द प्रोडक्शन इज 1500 यूनिट, यानी हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितना हुआ, तो वी हैव टू राइट बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट्स 1500 यूनिट्स। ओके, क्लियर, 1500 यूनिट्स। ओके, अब फर्स्ट रूल, प्रोसेस अकाउंट में दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, है ना, तो ये याद रखेंगे तो एवरी प्रोसेस अकाउंट शुड बी इजी। तो यहां पर हम देखते हैं डेबिट साइड 2000 यूनिट्स है, क्रेडिट साइड 2000 यूनिट्स है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 यूनिट्स। तो ये 100 यूनिट्स क्या है, व्हाट इज 100 यूनिट्स, तो इट्स अ एबनॉर्मल वेस्टेज। क्लियर, हाँ, उसकी यहां पर हमें सेलिंग प्राइस नहीं लिखनी है, उसका अकाउंट बनेगा अलग से। वी हैव टू राइट हियर कॉस्ट प्राइस, जो मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था, नॉर्मल कॉस्ट यू हैव टू कंसीडर। तो हाउ वी कैन फाइंड नॉर्मल कॉस्ट, है ना, तो फर्स्ट इजी वे बताता हूं, फिर हम फॉर्मूला में जाएंगे। तो अब फिर से सेम, दोनों साइड का टोटल होना चाहिए, हमें पता है, तो हम अब अमाउंट का कॉलम का टोटल करेंगे, तो इट्स 2,60,000। देन क्रेडिट साइड भी टोटल वही होना चाहिए, हमको पता ही है 2,60,000। तो बिना फॉर्मूला के हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले हम वो देख लें। तो अब हमको पता है कि 260 में से 20,000 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2,40,000। और ये 2,40,000 जो है वो एबनॉर्मल वेस्टेज और ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट, इन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर, तो इसका मीनिंग किसको कितना आएगा, तो डिवाइडेड में हम लिख सकते हैं 1500 प्लस 100 इज इक्वल टू 1600 यूनिट्स। ओके, अब डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, इट्स 150, इट्स योर कॉस्ट। तो जो हमें नॉर्मल कॉस्ट फाइंड करनी है वो यहां पर आ गई है 150 रुपीज। ओके, तो अब हम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 इंटू 150, तो 15,000 यूनिट, और 1500 इंटू 150 यू हैव टू राइट 2,25,000। तो ये आपका प्रोसेस अकाउंट तो ओवर हो गया। हाँ, लेकिन हमको 150 कैसे आया फॉर्मूला से, वो भी बताना है। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू राइट अवर फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज डिवाइडेड बाय यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। कल मैंने आपको ये फॉर्मूला बताई थी, तो उसी फॉर्मूला का यहां पर यूज करना है। तो टोटल एक्सपेंसेस यानी डेबिट साइड का टोटल, टोटल एक्सपेंसेस यानी डेबिट साइड का टोटल, यानी यहां जो हमने किया वही फॉर्मूला में हम लिख रहे हैं। ओके, 2,60,000 माइनस 20,000 स्क्रैप। देखो हमने भी क्या किया, ओरली 260 में से 20 लेस किया, तो फॉर्मूला में भी वही आ रहा है 260 माइनस 20,000, डिवाइडेड में 2,000 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस 400। तो बेसिकली 2,000 में से 400 जाएगा तो बचेगा क्या, 1600 ही बचेंगे। वही हमने यहां पर भी लिखे हैं, फॉर्मूला में भी वही आ रहा है 1600। ओके, तो यहां जो है वो यहां पर आना ही चाहिए, इट इज कंपल्सरी, तो ही आपका आंसर आएगा, एंड देन यू गेट 150। क्लियर, ये दिखाना जरूरी है कॉस्ट पर यूनिट। ओके, क्लियर ऑल ऑफ, मनन ओके, यस सर, ओके, ओके क्लियर। ओके है ना सम, ओके। अब इसी में हम आगे जाएंगे, इफ प्रोडक्शन इज 1600 यूनिट्स, इफ प्रोडक्शन इज 1600 यूनिट्स, और वही प्रोसेस वन ही बनाना है हमें, प्रोसेस वन ही ड्रॉ करना है,
आप सभी लोग फिर से स्टार्ट कर दें, प्रोसेस वन अकाउंट ड्रॉ करेंगे हम। ओके, वन अकाउंट में हमारी सेकंड कंडीशन, इफ 1600 यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस्ड। तो देखिए यूनिट इंट्रोड्यूस तो प्रोसेस वन ही बना रहे हैं, तो कुछ इंफॉर्मेशन सेम आने वाली है। जैसे यूनिट इंट्रोड्यूस है 2000 2 लाख, एडिशनल एक्सपेंडिचर 60,000, नॉर्मल वेस्टेज सेम आएगा, लेकिन चेंज कहां होगा? तो अब हमारा प्रोडक्शन 1500 की जगह क्या हो गया? 1600 हो गया। ओके, तो वी हैव टू राइट बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट 1600। देखिए हम प्रोसेस वन ही बना रहे हैं, दूसरी बार बना रहे हैं, कंडीशन अलग है। पहले 1500 यूनिट्स का प्रोडक्शन था, अब 1600 यूनिट्स का है। क्लियर? ओके, तो यहां पर फिर से हम टोटल करेंगे तो दोनों साइड 2000 हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? यहां पर देखो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, 100 यूनिट्स, 100 टन वाला एग्जांपल, 90 टन का प्रोडक्शन होगा, उसमें एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन जीरो था, कल मैंने एक्सप्लेन किया था। दिस इज द सेम सिचुएशन कि भाई जो 2000 यूनिट्स है, सामने 2000 यूनिट्स हो रहे हैं। ओके, तो इसमें कोई एबनॉर्मल गेन भी नहीं है और एबनॉर्मल वेस्टेज भी नहीं है। क्लियर? ओके, अब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का जो टोटल है वो भी सेम होना चाहिए, तो वो भी 2,60,000 होगा, है ना? तो 2,60,000 दोनों साइड होना चाहिए, है ना? तो सेम फिर से वही यूज करेंगे हम, 2,40,000 बचेगा। कहाँ लिखना है 240? सेम एक ही अभी तो है ना? देखिए प्रीवियस सिचुएशन में 100 और 1500 था, लेकिन टोटल तो 1600 ही था। यहां पर एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं है, तो ट्रांसफर 1600 है, तो डायरेक्ट 1600 से डिवाइड करेंगे, सेम आंसर आएगा 150। फिर से हम वही प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट भी सेम ही आएगी, है ना? तो ये आपको दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट पर यूनिट। तो इससे आपको समझ में क्या आया? तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एबनॉर्मल वेस्टेज हो तो भी कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर? एबनॉर्मल वेस्टेज हो या नहीं हो, आपकी कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं होता है। ओके, नाउ वी लेट्स मूव टू थर्ड कंडीशन। इफ द प्रोडक्शन इज 1800 यूनिट्स, फिर से वी हैव टू ड्रॉ अवर प्रोसेस अकाउंट and we have to write the same information. ओके, जितनी इंफॉर्मेशन हमको पता है उतनी हम लिख ले, इतनी इंफॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगी। वी हैव टू प्रिपेयर थर्ड टाइम प्रोसेस अकाउंट। ओके, प्रोसेस वन अकाउंट हम तीसरी बार बना रहे हैं, लेकिन कंडीशन इज डिफर। नाउ 1800 यूनिट्स वेयर, ओके, 1800 यूनिट्स। यहां थोड़ा ध्यान में रखना कैसे टोटल करना है, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट जब गेन होगा सम में। आई होप ऑल ऑफ यू ड्रॉ। 1800 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, तो फिर से सेम बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, लेकिन यूनिट्स कितने लिखेंगे अब? 1800। अब हमें टोटल करना है, फिर से सेम रूल आएगा, दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। लेकिन यहां पर हम देखें तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 2200 यूनिट्स। देखिए अगले दो में 2000 था, यहां पर बदल गया 2200 यूनिट्स। तो पहले हम जिस साइड का ज्यादा होगा उसका टोटल करेंगे। क्लियर? तो क्रेडिट साइड का 2200, देन डेबिट साइड का 2200। तो देखिए 200 का डिफरेंस आ गया डेबिट साइड, तो ये क्या हो गया? इट्स अ एबनॉर्मल गेन। ओके, तो इट्स अ एबनॉर्मल गेन, यानी कि हमारा बेनिफिट हुआ, नॉर्मल वेस्टेज उतना कम हुआ, लॉजिकली। क्लियर? तो ये हमारा बेनिफिट है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड लिख रहे हैं टू एबनॉर्मल गेन के तौर पर। अब गेन में भी आपको नॉर्मल कॉस्ट ही यहां पर लिखनी है और यहां भी नॉर्मल कॉस्ट लिखनी है, लेकिन फिर से फॉर्मूला तो सेम ही है।
है ना। तो फिर से डेबिट साइड का टोटल करना है, लेकिन नीचे लिखना है अलग से, अभी टोटल नहीं कर देना है। ओके, यू हैव टू राइट 260 ऑन टोटल कॉलम, अंडर लिखना है 260। क्लियर। क्रेडिट साइड का टोटल भी कितना होना चाहिए, 260। देखिए हम ऊपर क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट अभी हमारे पास नहीं है, इसीलिए। ओके, तो 260 260 फॉर्मूला सेम रहेगी। 260 में से 20,000 हमारा नॉर्मल जो वेस्टेज है उसकी स्क्रैप वैल्यू चली जाएगी, तो बैलेंस बचेगा 240। और डिवाइडेड में क्या आएगा, सेम 1600। कैसे आएगा, तो देखिए मैंने यहाँ पर 240 तो लिखा है 1800 के बिल्कुल सामने, और डिवाइडेड बाय 1600 के 1800 नहीं किया है। तो ये 1600 कैसे आया, सेम देखिए, ये जो 240 है वो भी इन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोसेस 2 और एब नॉर्मल गेन के बीच। लेकिन अभी एब नॉर्मल गेन अलग साइड है, डेबिट साइड है ना, और प्रोसेस 2 अकाउंट क्रेडिट साइड है बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1800 में से 200 लेस करके लिखना पड़ेगा। तो डिवाइडेड क्या हो जाएगा, 1600। ये कैसे आया, 1800 माइनस 200। जब आप ओरली कर रहे हैं, ओके, फॉर्मूला में रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, ये सोचना ही नहीं है। 150 आ जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। ओके, नमस्ते। हेलो, ओके, तो 150 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 इंटू 150, तो 2,70,000, और 200 इंटू 150 30,000। अब आपका एक्चुअल टोटल आएगा दोनों साइड का, जो होगा 2,90,000। कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखिए फॉर्मूला में रखते हैं तो वही सेम जो पहली प्रोसेस में हमने जब 1500 यूनिट्स था तब जो फॉर्मूला यूज की थी वही है, 1600 में भी वही रहेगी और 1800 में भी वही रहेगी। ओके, तो इसका मीनिंग यहां पर अंडरस्टैंडिंग क्या मिली आज आपको, कि नॉर्मल वेस्टेज के बाद एब नॉर्मल वेस्टेज हो या गेन हो, एब नॉर्मल वेस्टेज हो या गेन हो, आपका कॉस्ट पर यूनिट यानी नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगा। इट्स अ 150 प्रोसेस 1 के लिए। हाँ, क्लियर, प्रोसेस 1 के लिए। ओके, क्लियर बिल्कुल माइंड में। ओके, नेक्स्ट सम में अब हम जाएंगे। इट्स अ सम नंबर 5, जो पूछा गया है गुजरात यूनिवर्सिटी TY 1979। ए प्रोडक्ट passes through two distinct processes A and B, and thereafter it is transferred to finished stock. The output of process A passes to B and that of B to finished stock. यानी कि A प्रोसेस से B में जाएगा और B से फिनिश में जाएगा। During the month ending of 31st March 2007, 1000 units of raw materials valued at ₹20 per unit were issued to process A। यानी प्रोसेस A में इनपुट कितना है, 1000 यूनिट्स है और 20 रुपीज पर यूनिट है, ये याद रखना है ना, वही हमें लिखना है। फिर लिखा है अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। तो आपको प्रोसेस ए सन्ड्री मटेरियल दिया है, बी का भी दिया है 1100 और 2650, सेम डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, then actual output is also given, then normal wastage, it's a percentage of input, 5 and 10% is given, then scrap value of wastage per unit ₹2 and 5। अब हमें फाइंड क्या करना है, फ्रॉम द above information you are required to prepare process account and find out cost per unit of each process and also give the abnormal wastage and gain account। यानी इस सम में हम क्या सीखने वाले हैं, देखिए लास्ट सम में हमने सिर्फ प्रोसेस 1 सीखा 3 बार,
यहां पर हम सीखेंगे प्रोसेस ए और प्रोसेस बी, और साथ में सीखेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन अकाउंट कैसे बनता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। प्रोसेस अकाउंट ड्रॉ कर दीजिए, ऑल प्रोसेस अकाउंट ड्रॉ कर दीजिए सभी लोग। नाउ रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि यूनिट इंट्रोड्यूस्ड कितना था, इट्स अ 1000 यूनिट्स। तो यूनिट के कॉलम में 1000 लिखेंगे। एंड देन प्राइस कितने रुपीज में इंट्रोड्यूस किया, 20 रुपीज में, तो इट्स अ 20,000 रुपीज। ओके, उसके बाद ऑल एक्सपेंसेस हमें लिखने हैं, है ना। तो एक्सपेंसेस है सन्ड्री मटेरियल 1100, डायरेक्ट वेजेस 10,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 7,000। तो हम ये तीन जो इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। टू सन्ड्री मटेरियल 1100, टू डायरेक्ट वेजेस 10,000 and to manufacturing expenses it's a 7,000। क्लियर? देन फिर से हम प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे। कितना है नॉर्मल वेस्टेज, इट्स अ 5%, और आउटपुट कितना है प्रोसेस ए में 900 यूनिट्स, और सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज कितना है 2 रुपीज। इतना याद रख सकते हैं हम। नॉर्मल वेस्टेज कितना है 5%, इट्स अ 1000 यूनिट्स इंटू 5%, देन वी गेट यूनिट्स के कॉलम में 50, और उसको हम 2 रुपीज में सेल कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इट्स अ 2 रुपीज, इट्स अ 100 रुपीज होगा। ओके, और बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट इट्स 900 यूनिट्स। क्लियर यहां तक? ओके, अब फिर से सेम टोटल दोनों साइड सेम होना चाहिए। ये हमारा प्रोसेस अकाउंट की एक ही ऑल इंफॉर्मेशन आ चुकी है आपके पास। अब हम देखें कि भाई डेबिट साइड ज्यादा है तो 1000 टोटल करेंगे हम यहाँ पर, है ना। जस्ट वेट चालू रखें और टोटल करें कि देन 1000 दोनों साइड टोटल आ जाएगा। तो बैलेंस आ रहा है हमारा 50, इट्स एबनॉर्मल वेस्टेज। क्लियर? फिर से सेम जैसे अभी हमने अगले सम में किया था, टोटल करेंगे हम डेबिट साइड का। देखिए गेन है तो ही अलग से टोटल करना है, वरना एबनॉर्मल वेस्टेज है तो आपको डेबिट साइड का टोटल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 38,000 और डिवाइडेड में 950 जैसे हमने सम 4 में किया था, तो हमारा क्या गया कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपीज। ओके, तो जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई एबनॉर्मल वेस्टेज 50 यूनिट्स इनटू 40 रुपीज, देन 2000, and by transfer to process B it's a 900 units into 40 rupees, it's a 36,000। देखिए अब हम फॉर्मूला भी रखेंगे, है ना। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको फॉर्मूला तो करना ही है। ओके, तो कॉस्ट पर यूनिट सेम फॉर्मूला है हमारी, टोटल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज डिवाइडेड बाय यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। ओके, तो हमने जो टोटल किया था 38,100 लिखा है डेबिट साइड का। स्क्रैप वैल्यू 100 जो नॉर्मल वेस्टेज की थी वो हमने माइनस किया।
डिवाइडेड में हमने यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 1000 डिवाइडेड बाय 50 यूनिट्स ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, सो वी गेट 38,000 डिवाइड बाय 950, जो यहाँ पर भी हमने दिखाया है। ये दोनों सेम आना ही चाहिए इस स्टेप पर। ओके, देन वी गेट 40 rupees per unit. Clear? Now we move to process B. Okay, तो process B account ड्रॉ कर दीजिए। वी आर वेटिंग फॉर 2 minutes सब। तो ए में से अब हम बी में जा रहे हैं, तो डेबिट साइड आएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। ओके, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। देखिए 900 यूनिट्स जो प्रोसेस ए में क्रेडिट साइड था, है ना, प्रोसेस ए में क्रेडिट साइड था। देखिए हम उसी साइड पर जा रहे हैं फिर से। इट्स 900 यूनिट्स एंड 36,000 प्रोसेस ए ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। तो जब हम प्रोसेस बी बनाएंगे तो वी हैव टू गो 900 यूनिट्स एंड 36,000। ओके, क्लियर? ओके, फिर ऑल एक्सपेंसेस फिर से हमें लिखने हैं, तो उसके लिए भी हम फिर से हमारी जो एग्जांपल है उसमें चले जाएं। तो प्रोसेस बी में कौन से एक्सपेंसेस है? तो इट्स अ सन्ड्री मटेरियल 2650, देन डायरेक्ट वेजेस 11,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 7,500। ओके, तो हम उसमें आ जाए अपनी साइट पे। प्रोसेस बी अकाउंट सन्ड्री मटेरियल 2650 जो हमने अभी पढ़ा, टू डायरेक्ट वेजेस 11,000 एंड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इट्स 7,500। हो गया डेबिट साइड ऑल इंफॉर्मेशन। अब हम फिर से एग्जांपल में जाएंगे, तो उसमें कितने यूनिट्स आउटपुट हुआ है? 830 यूनिट्स। नॉर्मल वेस्टेज कितना परसेंटेज है? 10%। एंड देन सेल्स वैल्यू ऑफ वेस्टेज इज ₹5। ओके, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो फिर से प्रोसेस बी अकाउंट में बाय नॉर्मल वेस्टेज 10% है, तो 900 यूनिट्स हमारा इनपुट कहेगा। देखिए रिमेंबर दैट प्रोसेस बी के लिए इनपुट क्या है? जो प्रोसेस ए से आ रहा है। ओके, हाँ, यदि एडिशनल इनपुट है तो कंसीडर करना है, यहां पर नहीं है। तो 900 यूनिट्स इज इनपुट फॉर प्रोसेस बी। क्लियर? तो हमें 900 का 10% लेना है ना। कुछ लोग क्या करते हैं 1000 का, यानी जो प्रोसेस ए में इनपुट था उसका ले लेते हैं 10%। तो वो नहीं करना है, हमें पर्टिकुलर प्रोसेस का इनपुट कंसीडर करना है। क्लियर? तो प्रोसेस बी में इनपुट क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट पार्ट यहां ध्यान रखना है कि प्रोसेस ए से जो आएगा वो। तो इट्स 900 यूनिट्स, 10%, प्राइस ₹5, so we got 90 units and 450 rupees. Then 830 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं प्रोसेस बी में, लेकिन अब सी तो है नहीं, वरना हम लिखते बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट। लेकिन अब बी के बाद वो फिनिश्ड हो जाता है, तो हम लिखेंगे बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। पर्टिकुलर में क्या लिखना है? बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था फॉर्मेट में। जब हमने फॉर्मेट बनाया था प्रोसेस अकाउंट का, तो मैंने कहा था फिनिश स्टॉक जनरली लास्ट प्रोसेस में आएगा, जनरली। ओके, कोई कोई सम में बीच में भी स्टॉक रखते हैं, तो ऐसा सम आएगा तब एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी फिनिश स्टॉक जो प्रोसेस बी से फिनिश स्टॉक जाएगा, इट्स 830 यूनिट्स जो ऑलरेडी उन्होंने दिए हैं। अब हमें दोनों साइड का टोटल करना है और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास। लेकिन अब यहां पर हम देखें तो देखिए क्रेडिट डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का जो टोटल है, तो उसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इट्स 920, और डेबिट साइड में 900 है। तो अभी जो डिफरेंस मिलेगा वो कौन सी साइड मिलने वाला है? डेबिट साइड मिलने वाला है। तो डेबिट साइड इट्स अ गेट वी गॉट टू एबनॉर्मल गेन। ओके, तो टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट 20 यूनिट्स आएगा।
जो गेन है हमारा। फिर से सेम टोटल में जैसे अभी हमने आगे सिखाया, सम नंबर 4 में जो हमने तीसरी प्रोसेस की थी उसी तरह से जाना है, प्रोसेस 1 जो तीसरी बार किया था। फिर से टोटल करना है, लेकिन लिखना नहीं है, गेन है इसीलिए अलग से लिखना है नीचे 57,150। दोनों साइड लिखेंगे तो डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस आपको कहाँ लिखना है, जो फिनिश स्टॉक है उसके सामने कैलकुलेशन के लिए बाहर थोड़ा दिखाएं 56,700 डिवाइडेड में 810 यूनिट्स। कैसे आया, सेम देखिए 830 यूनिट्स है यहाँ पर, 830 यूनिट्स है। ओके, और यहाँ पर है 20 गेन, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 830 माइनस 20। यानी जब हम यहाँ पर लिखे तो आपको ध्यान क्या रखना है, प्रोडक्शन प्लस एबनॉर्मल वेस्टेज और माइनस एबनॉर्मल गेन। क्लियर, तो इट्स 810, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 70 रुपीज। क्लियर, 70 रुपीज यानी 58,100 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 830 को, और 20 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400, और अब दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा 58,550। क्लियर ना, ओके। तो देखिए कॉस्ट पर यूनिट सेम फॉर्मूला, टोटल 57,150 माइनस 450 इट्स योर स्क्रैप वैल्यू। देन 900 जो हमारा यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है उसमें से नॉर्मल वेस्टेज 90 जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वी गॉट 810 एंड योर आंसर विल बी ₹70 कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोसेस बी अकाउंट। क्लियर, ओके। अब हमें बनाना है दो और अकाउंट जो बहुत ही सिंपल है और सिर्फ 3 एंट्री आती है उसमें, ओनली 3, एंड दोज अकाउंट इज एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट पहले हम बनाएंगे जो प्रोसेस 1 के लिए है, प्रोसेस ए। तो सेम इसमें भी आप ड्रॉ कर दीजिए पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। ओके, पहले समझ लीजिए फिर लिखना 50 यूनिट्स फॉर प्रोसेस ए। देखिए अब हम प्रोसेस ए में जाएंगे, जो हमने बनाया है प्रोसेस ए अकाउंट। देखिए यहाँ पर लिखा है बाय नॉर्मल वेस्टेज 50 यूनिट्स और 2000 रुपीज, वो ही लिखना है वहां पर। ओके, यहां से देखकर। क्लियर, तो 50 यूनिट्स एंड 2000 यूनिट्स रुपीज। क्लियर, अब देखिए मैंने पहले भी कहा कि वेस्टेज हो या एबनॉर्मल वेस्टेज हो, बेसिकली तो वो वेस्टेज ही है और उसको हम सेल कर सकते हैं। कितने में सेल कर सकते हैं, तो फिर से प्रोसेस ए अकाउंट में हमें जाना पड़ेगा, और हमको पता है कि वो 2 रुपीज में वहां पर हमने सेल किया था। ये 2 रुपीज इज ऑलरेडी गिवन, ओके, जो नॉर्मल वेस्टेज में हमने किया है। ओके, क्लियर, तो 50 यूनिट्स इंटू 2 रुपीज इट्स 100, तो डिफरेंस आपको मिलेगा, क्या डिफरेंस मिल रहा है, तो देखिए डिफरेंस मिल रहा है 1900 यूनिट्स, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, जो मैंने पहले लेक्चर में कहा था कल कि एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया या गेन हो, उसका प्रॉफिट और लॉस हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएलए में ट्रांसफर करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको हम प्रोसेस अकाउंट में कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं। ओके, नाउ वी गॉट अनदर अकाउंट, इट्स एबनॉर्मल गेन अकाउंट, जो प्रोसेस बी के लिए है, उसको भी समझ लीजिए, फिर ड्रॉ कर देना, मैं ये स्क्रीन रखूंगा 2-3 मिनट। ओके, शॉर्टफॉल आएगा इसमें, और सबसे पहले तो हमें क्रेडिट साइड लिखना है प्रोसेस बी अकाउंट में। देखिए 20 गेन था हमारा और 1400 उसकी प्राइस थी। ओके, तो 20 यूनिट्स अमाउंट 1400। अब देखिए यहाँ पर वर्ड्स इंपॉर्टेंट है गेन अकाउंट में। देखिए लॉस में हमने लिखा बाय कैश, यानी हमने उसको सेल कर दिया। यहाँ पर हम लिखते हैं टू शॉर्टफॉल इन सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, वर्ड्स है टू शॉर्टफॉल इन सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। तो देखिए मैंने कहा था कि नॉर्मल वेस्टेज बेसिकली शॉर्टफॉल हुआ,
कितना शॉर्टफॉल हुआ मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको। हम प्रीवियस साइट में जाएंगे। यहां पर नॉर्मल वेस्टेज बेसिकली कितना होगा, बी में 90 यूनिट्स, 20 यूनिट क्या हो गया, गेन हो गया। तो लॉजिकली नॉर्मल वेस्टेज कितना हो गया, 90 की जगह 70 हो गया। क्लियर? ओके, तो इसका मीनिंग 20 यूनिट्स का डिफरेंस पड़ा। यदि नॉर्मल वेस्टेज हुआ होता 70 की जगह 90 ही, यहां कुछ नहीं होता, ओके, तो हम उसको 5 रुपीज में तो सेल कर ही सकते थे, यानी उतने अमाउंट तो हमको मिलने ही वाली थी। ओके, तो यहां पर गेन अकाउंट में क्या ध्यान रखना है आपको, तो वही शॉर्टफॉल को हम सेल कर सकते हैं 5 रुपीज के हिसाब से, तो 100 रुपीज तो मिलने ही वाले थे, लेकिन अब ये अच्छे यूनिट्स है तो उसको हम ज्यादा में सेल करने वाले हैं। ओके, यदि नॉर्मल वेस्टेज हुआ होता तो भी 100 तो मिलते ही, लेकिन अब ये 20 यूनिट जो अच्छे यूनिट्स है उसको हम सेल करेंगे, तो हमें यहाँ पर कितना बेनिफिट होगा, तो हमें कॉस्ट में ही देखिए ना 1300 का बेनिफिट हो रहा है। अब सभी टोटल करेंगे दोनों साइड तो आपको पता चल जाएगा। 1400 दोनों साइड होना चाहिए हमारा टोटल, और 1400 माइनस 100 तो इट्स 1300। इट इज प्रॉफिट अवर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? I hope all of you are now clear. If you like this video, then like, share and subscribe. Don't miss to press bell icon for new notification. Thank you.